छोटी छोटी बातों पर रोना। वो यार मेरे ना एक बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों चीजें कुछ पेरेंट्स से और कुछ भगवान ने काफी सही दी हैं। जैसे 14 साल में काफी स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे मुंह से कभी एक चीज नहीं निकली मेरी किस्मत खराब है। बहुत अप एंड डाउन रहे हैं, बहुत अप एंड डाउन, आज मतलब तक नहीं, नहीं अभी भी नहीं निकला कभी? कभी मैं, मतलब आपके बैक टू बैक स्टार्टअप फेल मैंने कभी आज नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर मैं ना उसके एन नंबर ऑफ रीजंस गिना सकता हूँ। यार मैं 10th में फेल हुआ था, मेरे घर वाले ये सोचते थे कि बस 12वीं कर ले, 10-20 हज़ार की प्राइवेट जॉब लग जाए, नहीं तो कुछ कर के फौज में लग जाए, हाइट वाइट ठीक थी, गांव में और रेस मार लेगा। अब वो बंदा जो 20-30 हज़ार रुपए कमाने के लिए, जिसका कुछ नहीं पता था, मेरे भाई पढ़ने में उतने अच्छे थे जितना मैं खराब था, सबको मेरी चिंता थी, तो आज अगर मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ तो यार किस्मत तो खराब हो ही नहीं सकती ना। जहां एक टाइम पे ऐसा था कि 20 हज़ार रुपए कमाने का भी नहीं सोचा था कभी घर वालों ने, आज मैं इतना कुछ कमा रहा हूँ कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कल मैंने गाड़ी खरीदी, ओके, कोई मेरी गाड़ी प्लानिंग थी एक खरीदने की, बड़ी गाड़ी लेने वाले थे, मैं और मेरी वाइफ प्लान कर रहे थे। वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी महंगी थी, हम उसे प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी सडनली मेरे एक केस हो गया था 2019 में, एक्सीडेंट उसका आ गया, तो हमने वो 2 महीने पोस्टपोन किया कि न्यू ईयर पे निकालेंगे। अचानक से मैं ऑफिस में जाके कल बैठा, मेरे साले का फोन आया कि एक गाड़ी है एजेंसी से, कुछ था उसका स्पेसिफिक कि डिस्काउंट पे मिल रही है 2-2.5 लाख के। ना मैं गाड़ी देखने गया, ना मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली, उसने कहा, वाइफ से बात की, उन्होंने ओके किया, मैंने पेमेंट ट्रांसफर कर दी, गाड़ी आ गई टोटली कैश। जनरली होता है, बहुत बड़ी चीज होती है मिडिल क्लास में। मतलब मैंने ये चीज उस टाइम पे रियलाइज नहीं की, मैंने बाद में रियलाइज की। कैश वाली बड़ी बात नहीं लगी मुझे ये चीज अच्छी लगी कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं 10 लाख रुपए का रिस्क, 10 लाख रुपए की गाड़ी है वो आफ्टर डिस्काउंट जो पड़ी है, मैं अपने ऑफिस में बैठ के ले सकता हूँ। ना मुझे उसे देखने की जरूरत है, ना मुझे इस चीज की टेंशन है कैसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मेरा साला देख रहा है। लोग तो फोन भी जाते हैं तो खुद जाके खरीदते हैं, किसी को अलाउ नहीं करते। ये चीज मुझे रात सोते टाइम रियलाइज हुई कि भगवान ने लिटरली कितना किस लायक बना दिया है। भगवान ने और मेरे पेरेंट्स ने, उनका 99% योगदान है। आपके फैमिली का सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स का सिंपल सा है, कोई चीज समझ में आ रही है ओके कर लो, नहीं समझ में आ रही तो वो कभी अगेंस्ट नहीं जाते। जैसे मेरे बिजनेसेस फेल हुए हैं, वो 1-2 बार कहते थे क्यों इतना भाग रहा है, एक फेल हो रहा है, दूसरा कर रहा है, टाइम ले ले, बट मुझे था कि नहीं मुझे करना है, मैं उन्हें बताता था, वो कभी अगेंस्ट नहीं कि ठीक है अब तेरी मर्जी है। मतलब वो पॉजिटिवली मर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है अपना ही तो पैसा लगा रहा है कमा के, जहां दूसरे बच्चे उड़ाते हैं इधर उधर, एटलीस्ट चीजों में तो लगा रहा है, ट्राई तो कर रहा है। अपने स्टार्टअप वाली जर्नी के बारे में बताओ कुछ। सबसे अच्छा स्टार्टअप कौन सा था? स्टार्टअप की भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग सब कहते हैं बुक रीडिंग, मैंने कभी नहीं की थी। मैं अचानक से एक दिन दिल्ली में था, 2011 की बात है, मैं किसी के घर गया था, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं है किसके साथ गया, कहाँ गया, वहाँ मैंने किसी के घर में बुक देखी। वो बुक मैं घर ले आया, उनसे मांगे कि मुझे बुक पढ़नी है। वो बुक मैंने पढ़ी, उसमें मैंने जिलेट की स्टोरी पढ़ी, जो जिलेट ब्लेड आता है हमारा, जिलेट ब्लेड। वो एक स्टोरी थी जिसने मेरे दिमाग में, कहूँगा कि स्पार्क किया कि कुछ अपना करना है, रियलिटी। मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ईयर भी मतलब ईयर तो याद है 2011 था, बट ये याद नहीं, किसी के साथ गया था, किसी के घर गया था, वो बुक लाया, उसमें मैंने पढ़ा, तो जिलेट की स्टोरी पढ़ी, उसे समझा कि उसने ब्लेड ही क्यों बनाना चूज किया, कि एक ऐसी चीज जो डेली एक बार यूज होगी और थ्रू आउट हो जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया है तो डिमांड अच्छी रहेगी और ठीक ठाक मार्जिन निकलेंगे। वहीं से मेरे आइडिया आया मेरे फर्स्ट बिजनेस का, लॉन्ड्री का, लॉन्ड्री ऑफिशियल स्टार्टअप। उससे पहले मैंने काफी सारे ट्राई कर चुका था, कंसल्टेंसीज वगैरह। मैंने वो सेम कनेक्ट करके स्टार्ट किया था कि जैसे ब्लेड का था कि यार एक बार यूज करो फेंक दो, लोग जब तक जिएंगे तब तक कपड़े गंदे होंगे, और आने वाला टाइम इतना एडवांस होने वाला है कि लोगों के पास टाइम नहीं होगा कपड़े धोने के लिए। और मैं कपड़े धोने को इतना अफोर्डेबल बनाना चाहता था कि अगर बंदा घर पे कैलकुलेट करे तो उसे वो सस्ते पड़े। 2014 में जब मैंने वो स्टार्टअप यूज किया था तो मेरे रेट उसी हिसाब के मैंने प्राइसिंग सेट, 10 रुपीज में मैं पर एक पेयर पैंट शर्ट वॉश करके आयरन करके प्रॉपर अलग पॉली बैग में, न्यू ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में स्टिकर लगा के, लेबल लगा के पैक करके हम देते थे। फ्री होम डिलीवरी, पिकअप एंड ड्रॉप रहता था। तो 10 रुपए की कॉस्ट हमने काफी कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया था कि जो घर में भी कॉस्ट आती है वो भी उससे 3-4 रुपए एक्स्ट्रा आती है। आप सर्फ एक्सेल वगैरह, लाइट वगैरह सारा यूज करते हो, टाइम वगैरह कैलकुलेट करते हो, तो वो था एक ऑफिशियल। और उस बुक से मुझे वो फेल भी नहीं हुआ, वो तो सही चला था एक्चुअली, सही चला था, वो ठीक चला था। बट मेरे घर वाले कंटिन्यूसली मेरे से बोल रहे थे कि यार तू ना पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ले, फिर चाहे कुछ भी करियो। मुझे उस टाइम पे ऐसा पूछ चढ़ा कि नहीं यार अब तो यही करना है। मैंने 2014 से 16 तक चलाया वो। फिर अचानक से एक दिन नॉलेज पार्क में 7 अगस्त, मुझे याद है डेट, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्लिक किया कि यार ठीक है MBA करते हैं। सेशन स्टार्ट हो चुका था, मैंने पापा को सेम डे कॉल किया, वहीं से किसी हॉस्टल में था मैं। पापा ने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे गए, फीस जमा की और एडमिशन लेके। हाँ, तो MBA करने का फायदा मतलब बहुत, हाँ नो डाउट। देखो एक तो ये होता है कि MBA या BTech जैसी जो डिग्री है ना, वो आज की डेट में कुछ अच्छी पोजीशंस के लिए
एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो मेरी पोजीशन के लिए भी है, मेरे वाले सेक्टर में अब आना है तो। आज से 5 साल पहले ग्रेजुएट भी एंटर कर जाते थे, अब नहीं लेते, बीटेक या फिर एमबीए वगैरह होना ही चाहिए। पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट को डीपली बुक्स में स्टडी करना, उसका एक अलग ही है। देखो नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती ना, तो वो चीज़ें फिर इंप्लीमेंट की हैं उन चीज़ों से। और जो प्रैक्टिकल मैंने बिजनेसेस किए थे, तो काफ़ी सारी जो मेरे गैप्स थे बिजनेसों में जो रहे हैं, उनके बारे में पता चला कि मैंने कहाँ गलती की है, तो उसे